यहाँ पर जितने भी उपस्थित भक्त हैं मेरे साथ आए सभी ताली बजाते हुए प्रभु सुमरन करें। मांगा है मैंने भोले से खड़े होकर उनका स्वागत करें। कभी नहीं जो हुआ कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने भोले, मांगा है मैंने भोले, वरदाने वरदाने, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है
बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए सब संतों की जय, बोलिए सब भक्तों की जय, खेड़ापति माता की जय, जगदम्बा मैया की जय, नवदा मैया की जय, सर्व संतों की जय, भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। या वीणा पर दंडो मंडितकारा। नमो नरबदे माई देवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। माई
वासुदेव श्री राम जय राम जय राम। बोली उमापति महादेव। सकल सज्जन मिलो, आप सब इस महान स्थान के ऊपर पधारे हुए हैं और स्थापना के रूप में 27,000 श्लोकों से परिपूर्ण शिव पुराण की स्थापना है। कितने श्लोकों से? 27,000 श्लोकों से, जिसमें 12 संगीता और 160 अध्याय है। आप सब लोग यहाँ पधार चुके हैं और कल 24 तारीख से दिन गुरुवार से श्री शिव पुराण प्रारंभ हो चुका है। कुछ कारणों से आपको बुला नहीं पाए हैं, सूचना नहीं दे पाए हैं। जो रंग रूप पुराण के साथ में सज्जा चलता है वो कल थोड़ा सा पीछे रह गए। आज आप सब लोग पधारे हुए हैं। पहले आप भगवान का भजन करें, संकीर्तन करें, इसके बाद कथा को श्रवण करें। जब कुछ आवाज हरे राम हरे रामा हरे राम हरे रामा हरे राम हरे रामा। बोलो
पति महादेव की। सर्व सज्जन लोग शिव पुराण महापुराण में वैश्यपायन महाराज के समकक्ष नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हैं। 88,000 ऋषियों में वैश्यपायन महाराज के समकक्ष में दोनों हाथों को जोड़ करके 88,000 ऋषियों में नारद जी जैसे पूज्य महात्मा ये प्रश्न कर रहे हैं, महाराज भक्ति की कथा भागवत बहुत सुनी, शक्ति की कथा देवी पुराण सुनी, श्रद्धा और भक्ति की कथाओं को भी खूब सुना, पर बैरागी की कथा नहीं सुनी। बैराग क्या होता है? बैराग का मतलब होता है त्याग। किसी भी चीज में अपना मन ना लगा रहे और कुछ दिन के बाद वो छूट जाए, उसका नाम बैराग है। और एक बात और ध्यान पर रखें, कथा में अनुराग होना चाहिए। आपके हृदय के अंदर मनोरथ अगर पूर्ण करना है तो मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मोर मनोरथ जानत, मेरे मनोरथ को जानने वाले हे शिव, परिपूर्णम यस्वस्थितः, परिपूर्णता को निभाने के लिए श्री शंकर भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। सजनों, रामांकृतिक यस्य भूषता, जो नाथ जो महादेव श्री राम का भजन करते हुए अपने जीवन का उद्धार करते हैं, कहा है महामंत्र यही जपत महेशु। पूछा गया उसी समय पर श्री वैश्यपायन महाराज ने बड़े अच्छे से बताया, ऋषियों बहुत समय पहले की बात, कथा का अनुराग तो मैंने कल सुना, कथा का बैराग्य आज सुनिए, कथा की भक्ति कल परसों सुनिए, कथा की श्रद्धा रोज प्रतिदिन सुनते जाइए। एक दिन का एक प्रसंग रहेगा, आज कथा बैराग्य की है। तो सजनों, श्री वैश्यपायन महाराज ने बताया, ऋषियों बहुत समय पहले की बात है, जगदाधार महाप्रभु शेष की सैया पर सो रहे। भगवान की वेशभूषा क्या है? तत्र नारायणम देवम शुक्लवर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्मम वनमाला विभूषिता। भैया आप लोग सामने बैठ जाएं, ऊधम न बिल्कुल ना हो, बैठ जाओ। कथा बैठ करके सुनो। सज्जन बंदो, कैसे सज्जनों, भगवान विष्णु जगदात्मा, जिनको सज्जनों परमात्मा भी कहते हैं, वो शेष की सैया पर सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं। भगवान का शयन कैसा है? भगवान का शयन ये तो कभी सोते नहीं, और सोते हैं तो अपने मन से कभी उठते नहीं।
जागृतो में नहीं था, जाग जाते हैं तो जागते रहते हैं और सो जाते हैं तो सोते रहते हैं। पर सजनों, भक्तों की पुकार जब होती है, भगवान का स्मरण जब किया जाता है, उस टाइम पर भगवान जाग भी जाते हैं। भगवान की नींद लगी हुई है और उसी समय पर सज्जन बंधो, ब्रह्मा को एक अभिमान आता था। हेलो, ब्रह्मा को अभिमान आता था। ब्रह्मा बैकुंठ में बैठे रहते और बैकुंठ में बैठे बैठे ब्रह्मा को एक अभिमान आया। सजनों, अभिमान नहीं आना चाहिए। लेने को हरि नाम है, देने को कुछ दान, और मानन को है नम्रता और डूबन को अभिमान। किसी के लिए संसार में नष्ट अगर होना है तो अभिमान को धारण करो। ब्रह्मा जैसों के अभिमान आ गया। क्या अभिमान आया? मैं पिता मैं हूं। ध्यान देना सजनों, मैं पिता मैं हूं। यानी पिता मैं किसका नाम होता है? बोले मैं संसार में हर जीवात्मा का पिता हूं। जब जीवात्मा का पिता हूं, ऋषियों का पिता हूं, तो देवताओं का भी पिता हूं, तो मैं विष्णु का भी पिता हूं। अभिमान आ गया कि मैं विष्णु का भी पिता हूं। और अभी तक मैंने गलती की कि मैं उस विष्णु को प्रणाम करता रहा, मैं हमेशा उससे छोटा बना रहा, परंतु मैं तो बड़ा हूं, पिता मैं विष्णु का भी पिता हूं। सजनों, अभिमान आ गया। दुष्टस्य कर्मो यस्य निष्प्रया, सबसे दुष्ट कर्म है कि कभी अपने शरीर में अभिमान को धारण करना, सबसे दुष्ट। देखिए सजनों, एक पशु ऐसा है जिसको अभिमान होता है। एक पशु ऐसा है जिसको प्रारंभ से ही अभिमान होता है। वो पशु क्या है? छेरी। छेरी को अभिमान है। क्या अभिमान है? वो सदा कहती है मैं, हर बात में मैं करती है। उसको अभिमान। भाई, जो अपने आप को मैं कह करके संबोधन करे वो अभिमान का शब्द है। मैं पर याद रखना, मैं का क्या अर्थ होता है। और एक शब्द है हमारे देवी पुराण, अपने शिव पुराण में, वो शब्द है मैं ना। यानी पार्वती की माता का नाम है मैं ना। मैं नहीं हूं, कुछ नहीं। और छेरी क्या कहती है? मैं। गले छुरी रखवाती है, काट पीट कर धुनके को दे दी जाती है। पहले तो मैं करती थी, अब तू चिल्लाती। जब छेरी की इस खाल को, सामर को निकाल करके जब धुनका धुनकता है तो वो कहती है मैं नहीं, मैं कुछ नहीं। और जिंदगी भर मैं करती है। तो सज्जनों, जरा ध्यान रखो, शिव पुराण बैठा है। शिव पुराण में एक ऐसी महादेवी बैठी है जिसका नाम है मैं ना, मैं कुछ नहीं। तो ब्रह्मा जैसों को अभिमान आ गया। ब्रह्मा उसी समय अपनी ब्रह्मलोक सैया पर बैठे हुए अभिमान की आंखों से, अभिमान के कदमों से, अभिमान को शरीर में लेकर के चले। कहां चले? भगवान विष्णु जहां सो रहे थे। सोते हुए भगवान के पास पहुंच करके और ब्रह्मा उसी समय अपने अभिमान रूपी वशीभूत से चिल्लाने लगे। क्या कहते हैं? बेटा विष्णु जागो। ब्रह्मा कहता है
बेटा विष्णु जागो, एक बार कभी भी हो किसी को भी एक बात तो सबसे बड़ी जा है कि 3 बातों के लिए अपने हाथों में ले आने दो। 4 महापाप है, 4 महापाप। पहला पाप है किसी को सोते से जगा देना, सबसे बड़ा पाप। दूसरा है अदालत में झूठी गवाही दे देना, दूसरा पाप। तीसरा छुप करके गांव में आग लगा देना, तीसरा पाप। और चौथा माता पिता का जो त्याग कर दे उसके लिए महापाप। गणपतम नत्वा विश्वेशम मातरम गुरुम ज्ञान प्रत्येको मातरम पुत्रम तथा। और सबसे बड़ा पाप उनका त्याग करना। सज्जनों, इस पाप को ब्रह्मा जैसा नहीं जान पाया। ब्रह्मा ने उसी समय अपने मुख से भगवान विष्णु की बड़ाई न करते हुए, कुबड़ाई करते हुए कहा, बेटा विष्णु जागो। ए भैया, पानी आनी सब छुट्टी में गई हो, बंद कर। अब कोई प्यास ही नहीं। भगवान विष्णु ब्रह्मा की आवाज को पहचान रहे थे। ब्रह्मा ने जब बेटा बेटा का शब्द 2-4 बार लगाया, भगवान समझ गए कि ब्रह्मा को अभिमान आ चुका है, ब्रह्मा मुझे बुला रहा है। जागते हुए महाविष्णु ने कहा, बेटा ब्रह्मा क्या काम है? अब विचार करिए, ब्रह्मा कह रहा है कि बेटा विष्णु जागो, और भगवान कह रहे हैं कि बेटा ब्रह्मा क्या काम है। अब ये समझिए कौन कौन का पिता, कौन कौन की माता। भगवान विष्णु के मुंह से भी बेटा का शब्द निकल रहा है, और भगवान विष्णु के मुंह से भी बेटा का शब्द निकल रहा है। एक याद रखिए सज्जनों, जब बात हम करते हैं, वाणी जब हमें मुंह से निकलती है, जब वाणी की पहचान वाणी नहीं कर पाती है तो सज्जनों दुख होता है। भगवान विष्णु की वाणी ब्रह्मा नहीं जाना, ब्रह्मा की वाणी विष्णु नहीं जाना, दोनों में दुख पैदा होने लगा, संताप पैदा होने लगा। और जहां संताप पैदा हो जाए सज्जनों, तो बुराई होने लगती है, और जहां बुराई पैदा होती है ना, वहां लड़ाई पैदा हो जाती है। ब्रह्मा ने विष्णु की नहीं मानी, विष्णु ने ब्रह्मा की नहीं मानी, दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। भयंकर युद्ध क्या था? विष्णु ने संकल्प कर दिया कि ब्रह्मा जिंदा नहीं रहेगा, और ब्रह्मा ने संकल्प कर दिया कि विष्णु जिंदा नहीं रहेगा। सज्जनों, अमुक बाणों से, अमुक शक्तियों से ब्रह्मा ने विष्णु के ऊपर चलाना चालू कर दिया, और भगवान विष्णु ने अमुक शक्तियों के लिए नहीं चलाया, बल्कि ब्रह्मा को ज्ञान देने के लिए कुछ शक्तियों का प्रयोग किया। सज्जन बंधो, ब्रह्मा और विष्णु में जब विरोध चलने लगा, लड़ाई चलने लगी, युद्ध चलने लगा, शस्त्र चलने लगे, तो कुछ ऋषियों ने, संतों ने, मुनि महात्माओं ने, देवताओं ने विचार किया, अगर 2 देवताओं में से अगर एक देवता मर गया, खत्म हो गया, तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। क्योंकि आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, आदि और मध्य और अंत से ये तीनों न इनका आदि है, न मध्य, न अंत है। अगर वो है तो ब्रह्मा और विष्णु महेश। अगर इनमें से एक चला गया तो सृष्टि खत्म हो जाए। ब्रह्मा का काम है उत्पत्ति करना, विष्णु का काम है पालना, शंकर भगवान का काम है संहार करना, और तीनों से चल रहा है।
सज्जनों, एक बात पर ध्यान देना, दोनों समझदार हैं, ब्रह्मा और विष्णु दोनों समझदार हैं, और दोनों में युद्ध हो रहा है। किस बात का? केवल उपाधि पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए मर रहे लोग। जबकि हमारी भागवत में ये श्लोक लिखा हुआ है, अभिमानम सुरापानम गौरवम नरकस्तदा प्रतिष्ठा सुक्री भ्रष्टा तत्वाम किनीम सुकम भवेत्। अगर किसी को अभिमानम सुरापानम, अभिमान अगर है सुरापान के बराबर है, शराब पीने के बराबर है। गौरवम नरकस्तदा, जो गौरव की इच्छा करे वो नरक की तैयारी कर ले। और अगर किसी के लिए प्रतिष्ठा की जरूरत है, प्रतिष्ठा सुक्री भ्रष्टा, प्रतिष्ठा जो है वो सुगर की भ्रष्टा के बराबर है। और तीनों का अगर त्यागन कर दिया जाए तत्वाम किनीम सुकम भवेत्, तीनों का त्यागन कर पर सज्जन बंधु जी समय शुभ समय प्राप्त कर लेते हैं। उत्तिष्ठताम जागृतो महीनता, जो जगह जगह होते हैं, जो खड़े हुए होते हैं, उनमें अगर विरोधाभास अगर होता है तो सज्जन बंधु ये तो बुद्धि की कमी है। बुद्धि होती है 3 प्रकार की, 4 प्रकार की। ऐसे लोगों में बुद्धि की कमी, विवेक की कमी, कि सब कुछ जानते हुए आज शस्त्रों से लड़ाई लड़ रहे हैं। पहली बुद्धि होती है प्रज्ञा, दूसरी होती है सात्विक, तीसरी होती है ऋतंबरा। इस प्रकार से ये बुद्धियां हुआ करती हैं, और बुद्धियों के सागर हैं, और कुबुद्धि को धारण करके युद्ध कर रहे हैं। आज के जमाने में होता है, एक भाई के पास अगर जमीन ज्यादा हो जाए, फैसिलिटी हो जाए, उससे जाके पूछे भैया, छोटे भैया से जाके पूछे कि भैया एक बात तो पूछो, बताओ कि तुम गरीब हो और वो बड़ो आदमी का है? तुमसे जो बड़ो है वो बड़ो आदमी हो रहा है, उसका कछु बागे जो रहे, तो तुम्हें जो रखा नहीं है, जबकि बंटवारो 100 हुए। तो उसी समय छोटो भैया कहते कि बाप की ज्यादा सब भाई की जोर पहुंच गई, मेरे जोर कुछ नहीं है। बोरी वृंदावन बिहारी लाल की बाप की ज्यादा सब भाई ने ले ली, वो कछु नहीं दे के मारो बड़ो। पर धन्य सजनों, रामायण में आई, भगवान राम जब वन को चले तो लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे थे, उनके पैर में कांटा गड़ गया। लक्ष्मण जब धीरे धीरे आ रहे थे, राम जी ने कहा क्यों लक्ष्मण धीरे क्यों आ रहे हो? क्यों भैया मेरे पैर में कांटा गड़ा है। लक्ष्मण से भगवान बोले, लक्ष्मण तुम अपने पैर का कांटा मत निकालना, मैं निकालूंगा। लक्ष्मण बोले तुम क्यों निकालोगे? मेरे बड़े भाई हो, मेरा धर्म खत्म हो जाएगा। कहा तुम्हारे पैर का कांटा मैं इसलिए निकालूंगा कि वन तो मेरे लिए था, पर तुमने मुझे साथ देकर के इस वन में ले आए, इसलिए कांटा मैं निकालूंगा। कहा नहीं, मैं कांटा नहीं निकालने दूंगा। कहा लक्ष्मण संसार का भाई जायदाद बटाता है, घर बटाता है, जमीन बटाता है, सोना बटाता है, परंतु तेरे पांव का कांटा मैं इसलिए निकालूंगा, तूने मेरी विपत्ति को बांटा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। सज्जनों, धन तो दुनिया बटा लेता है, जायदाद बटा लेता है, पर कोई सामने वाले की विपत्ति के लिए अगर बटाए तो वो सबसे बड़ा कहलाता है। ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हो रहा है, महाभयंकर युद्ध हो रहा है। तो कहा सजनों, बुद्धि होते हुए भी, और ये अगर युद्ध कर रहे हैं तो क्या की कमी है? करे जो जान कर गलती, करे जो जान कर गलती, उसे नादान कहते हैं।
जान कर गलती उसे नादान कहते हैं। बनाकर मित्र धोखा दे, बनाकर मित्र धोखा दे उसे नादान कहते हैं। धोखा दे उसे बेईमान कहते हैं। करे जो जानकर गलती उसे नादान कहते हैं, और बनाकर मित्र धोखा दे उसे बेईमान कहते हैं। देवताओं ने विचार किया, उसी समय पर दोनों हाथों को जोड़ करके पहुंचे। शरण याचे हम तो हम शिव कौन गुरियताम, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो और ये युद्ध बंद करो। भगवान विष्णु ने कहा युद्ध बंद नहीं होगा। ब्रह्मा ने कहा युद्ध बंद नहीं होगा। कहा क्यों? कहा इसलिए बंद नहीं होगा कि दोनों उपाधि वाले हैं और दोनों ये चाहते हैं प्रतिष्ठा हमको मिलना चाहिए। ब्रह्मा कहता है तू मेरा बेटा है, और विष्णु कहता है तू मेरा बेटा है, तो बेटा कौन का कौन ये पता चल जाएगा युद्ध से। सज्जन बंधो, आपने दुनिया में दूध डाला, ये पता लगा लो कि इसमें कितना घी निकलेगा। विचार करो, कथा का अनुराग है। दुनिया में तुमने दूध डाल दिया, ये कौन अवलोकन कर सकता है कि इसमें इतना घी निकलेगा? हाँ कह लो जरूर कि भाई 1 किलो में 3 किलो 4 किलो में 1 पौवा घी निकल आएगा। परंतु सज्जनों, भाग्य में जो लिखा है वही मिलता है। परंतु आज इन्होंने युद्ध करने का सोचा, वो सोचा इस युद्ध से जो जीतेंगे उससे प्रतिष्ठा मिल जाएगी, कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। कामा, क्रोधा, मदा, लोभा, ईर्षा, जुगुस्सा, मत्सरता संसार के अंदर मनुष्य को बड़ा बनाने की कोशिश करती है, बड़ा बनता नहीं। बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, घट बोले घट जात है, बड़े नरों को बोल। सज्जनों, बड़ा बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है बड़ा बनना। आप घर में बड़े भाई बन के देखो, मुझके बड़े भाई, बुरा न लगे आप लोगों, बड़े मुझ के बड़े भाई, पर विचार करो बड़े भाई जो है उसको कितना सुनना पड़ता, कितना पढ़ना पड़ता, कितना हाथ जोड़ना पड़ता। विचार करो, रात को आपने बड़ा बनना बहुत कठिन है। रात को आपने दाल डाल दी उड़ रहा है, दाल के लिए सवेरे पड़े भाई है तो घिसदार घिसदारी, घिस के बिजी निकाल ली, निकालने के बाद फिर लोढ़िया लेकर के लोढ़ा लेकर के पड़ी में उसको पीस डाली, और पीसने के बाद सज्जन बिंदो उसकी पिठी बना ली। पिठी बनाने के बाद उसमें से थोड़ा सा निकाला और गोल गोल कर करके उसके लिए जो कढ़ैया में डाला तो बेटा बीते नीचे चला गया, नीचे से ऊपर आ गया, खल बना गया। इसके बाद कुछ तत्व बचा था तो नून के पानी में डाल दिया। बोलो सज्जनों, बड़ा बनना कितना कठिन है। आप लोग थोड़े से पैसा में बड़े बन जाते हैं। विचार किया 1-2 लाख रुपया हो गए, बड़े हो गए। बड़ा उसको नहीं कहते, बड़ा उसको कहते हैं जो मत्सरता में ना जाने, बेईमानी में ना जाने, मूर्खता में ना जाने, दुष्टता में ना जाने, विचार में ना जाने, अत्याचार में ना जाने, अनाचार में ना जाने, दुराचार में ना जाने, वो बड़ा बड़ा। और आज दोनों देवता, प्रतिष्ठित देवता, जन्मकार देवता, बुद्धि विवेक वाले देवता, आज दोनों एक से एक बड़ा बनना चाहते हैं। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। सज्जन बंधु, विवेकहीन है। अब आइए थोड़ा प्रमाण लीजिए। सम्रांगण लंका कांड में 2 वीर लड़ रहे, 2 वीर। कौन वीर है? एक है